हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसे था कि कल ना ग्रामर रह गई थी। किसी वजह से ना माइक म्यूट हो गया था। तो ये दोनों इस चैप्टर की जो ग्रामर्स थी वो रह गई थी, वो मैं अभी ना एक अलहदा वीडियो में दोनों का करवा देता हूँ ना। सबसे पहले आते हैं कि हाँ जी, ये वाली बीच में क्या था, नुंदे, उंदे और नींदे, ये तीनों मसन यूज़ होते हैं। साथ में उसके लिखा है फेग्योंग, यानी कि मतलब बैकग्राउंड को जाहिर करने के लिए। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी ग्रामर है, इसको थोड़ा सा माइंड में बैठाने की कोशिश करनी है। जो मैं लफ्ज़ लिखाऊंगा उनको इसी तरह से अपने पास लिख लेना है। अब इसमें सबसे पहले क्या है कि ये जो ग्रामर है किसी बैकग्राउंड को, जो इस चैप्टर में उसने बताया ना कि बैकग्राउंड को शो करने के लिए कि किसी जुमले के कि मतलब उससे पहले क्या हुआ है, कोई चीज़, किसी भी जुमले का बैकग्राउंड के इससे पहले क्या हुआ है और बाद में भी कौन सी चीज़ आई है ना, कि बैकग्राउंड को शो करने के लिए। लेकिन आपने क्या करना है, इसके तीन मतलब अपने पास लिख लेने हैं, तीन मतलब। ठीक है, उनमें कौन कौन से है जो उर्दू में मतलब कि तीनों इसके मतलब यूज़ हो सकते हैं। क्या था जी, चूँकि, वैसे और लेकिन। ज़्यादातर ये लेकिन के मतलब में ही यूज़ होगा, लेकिन चूँकि और वैसे भी, और चौथा एक और कर लेना है और फिर। यानी ये एक ही वर्ड जो है इन तीनों मसन जो चार मतलब हैं, सब मतलब में यूज़ हो सकता है ना। अब जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन मोस्टली किस में होगा कि लेकिन का और फिर का ये ज़्यादा यूज़ होगा। लेकिन आपने इसको माइंड में रखना है, चारों मतलब माइंड में रखने हैं, जो भी फिर आप इसका उर्दू में तर्जमा कर दें। अभी इसमें एक और चीज़ जो है वो ये है कि आपने सिर्फ पढ़ा था थोंगसा, थोंगसा बोलते हैं वर्ब को, जो आपको मैंने वैसे पढ़ाए थे वर्ब। जैसे ये मुक्दा, ओदा, इत्ता के मतलब ये सारे वर्ब हैं। और उसके बाद क्या, ह्योंग योंगसा। ऐसे वर्ब भी कोरियन में हैं कि जो किसी चीज़ की सिफत होते हैं लेकिन उनको वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे खूबसूरत होना क्या है, सिफत है। ह्योंग योंगसा वो कहलाता है ना कि इसम सिफत है लेकिन वो वर्ब के तौर पर, कि मसलन खूबसूरत होना, फिर किसी का बड़ा होना, लंबा होना, मसलन ये भी उसकी सिफत में आता है। तो अभी क्या है, जब अगर वर्ब के साथ होगा तो उसमें क्या होगा कि नुंदे ऐड होगा। जैसे मुक्दा से मोंगनंदे, फिर ओदा से ओनंदे, इत्ता से नंदे। इसी तरह अगर जब वो होंगे इसम सिफ्त होंगे तो उनमें क्या होगा, अगर पश्चिम है तो फिर उन्दे ऐड होगा। जैसे मान था, ज़्यादा होना, मानंदे। उसके बाद क्या है जी, पश्चिम में अगर रियल है या पश्चिम नहीं है तो फिर नी उन्दे आएगा। जैसे खुदा से खुंदे, खिलदा से खिंदे। ठीक है, बड़ा लंबा होना और बड़ा होना। अभी नीचे मिसालों में आ जाएं। इधर पहले में भी क्या है जी, थेगन हानंदे फीगा वासोयो। थेगन हानंदे, थेगन बोलते हैं छुट्टी को, थेगन हादा मसन काम से छुट्टी करना। थेगन हानंदे छुट्टी कर ली थी लेकिन बारिश आ गई थी। इधर लेकिन का मतलब आएगा। थेगन हानंदे छुट्टी कर ली थी, बैकग्राउंड ही है, बेसिक जो है कि बैकग्राउंड है कि मैंने छुट्टी कर ली थी। आगे क्या है, लेकिन बारिश आ गई थी। उसके बाद क्या है, मसन ये उधर ही होगा जिधर मसन दो जुमले हो या उनको आपस में मिलाने के लिए या किसी का बैकग्राउंड हो तो उसको मसन आगे करने के लिए ना। फेगा अफुंदे यागी ईसयो, फेगा अफुंदे के मसन क्या है, जैसे जी मान पड़ा था ना उस तरह की भी थोड़ी बहुत ये फीलिंग इसमें आती है। उसका भी मतलब लेकिन ही था, जी मान माइंड में रखे, मैंने पीछे चैप्टर में पढ़ाया था। फेगा अफुंदे, फे किसको बोलते हैं, पेट को। फेगा अफुंदे के पेट में, अफुदा होता है दर्द होना, अफुंदे पेट में दर्द, दर्द था लेकिन या की सोय दवाई थी। यहाँ पेट में दर्द है लेकिन दवाई भी है, कि मतलब दवाई भी पड़ी हुई है। फिर क्या है, वुरियो इल इंदे, कि आज मसन इतवार सोमवार है। हिस्सा ये अंकायो, लेकिन आप कंपनी नहीं गए ना, या कंपनी नहीं जाना आपने। तो उसने कहा नहीं, ओनुल बुथो क्यों गए हो, कि आज से छुट्टी है। अब ये मतलब है, कुछ और भी इसके जो मीनिंग्स हैं कि मसन जैसे फीगा ओनंदे ऊसानी ओपसयो, फीगा ओनंदे कि मतलब बारिश हो रही है लेकिन छतरी नहीं है। ठीक है, यहाँ फिर और फिर छतरी नहीं है, या इस तरह से भी आप इसका मसन लेकिन का मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं वो मसन थोड़ी थोड़ी हो रही हैं उस हिसाब से। फिर उसके बाद है कि मसन को बंदा बोले कि अगर वैसे ही किसी ने पूछा है कि क्या कर रहे हो, तो अच्छी गुम फापुन दे हो, अच्छी गुम फापुन दे हो, कि मैं अभी मसरूफ़ हूँ।
अब सिंपल इसका ये मतलब है कि कोरियन अब इधर वो लेकिन वाला नहीं आया इधर। इसमें क्या है कि कोरियन डायरेक्ट किसी को इनकार नहीं मसलन जब आपने डायरेक्ट इनकार ना करना हो ना तो आप इस तरह से लफ्ज़ बोलते हैं। जैसे कोई आपको बोलता है कि ये फ़लाँ काम कर दो, आप डायरेक्ट नहीं उसको बोलते कि मैं ये नहीं करूँगा ना, आप बोलते हैं कि यार इस वक्त तो बिज़ी हूँ। जब ऐसा जुमला बोलना है ना कि इस वक्त तो मैं बिज़ी हूँ, कि मतलब उसको अगले को ना भी नहीं की कि और बाद में देखूँगा अगर मैं फ्री हुआ तो कर दूँगा ना। फिर आप ये कोरियन में इस तरह बोल चिगुम फापुंदे हो कि मैं इस वक्त बिज़ी हूँ। बाकी जो इसका एक्सप्रेशन था नीचे में स्लिंग में आपको बताया था कि चिगुम फापुंदे इस वक्त थोड़ा बिज़ी हूँ। और तीसरा इसका और क्या था, तीन चार आपको अभी मैंने बताए हैं ना कि लेकिन वाला और मसलन हल्का अगले बंदे को वो कहना कि दरखास्त करना या माफ़ी के लिए भी उसके लिए भी हो सकता है ना। जब सवाल पूछते हैं ना किससे पूछना है कि छेसंग हाजीमान या फिर वो दूसरा मसलन शिल्ले हाजीमान कि मसलन जो वाशरूम वगैरह है वो किधर है, हाजिंग श्री उदीन देओ, उस तरह से भी आप इसका मसलन कर सकते हैं। अभी दूसरी ग्रामर पे आ जाएं। इसकी बाकी अगर ना भी समझ आई तो जो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग मौजूद है ना उधर भी आप मैसेज करिए। इसलिए मैं अभी वीडियो बनाई है कि सबको समझ आ जाए ना। उधर म्यूट हो गई थी पिछली वीडियो, उसमें म्यूट था ना। ये अभी नीचे वाला जो है मैं नीचे कर रहा हूँ, ठहर दीजिए। ये वाली उससे आसान है, जियो। क्या पढ़ना है जी, जियो। ये किस लिए ऐड होता है कि जब मसलन आप किससे बात कर रहे हैं तो आपको मसलन पता हो कि या डाउट हो गया यार अगले बंदे को भी जो मैं बात कर रहा हूँ उसको भी इसका पता होगा ना, या उसके पास भी इसका नॉलेज है। बेसिकली कि आप उससे मसलन कन्फर्मेशन के लिए अगले से वो जुमला बोलते हैं कि जैसे खाना खा रहे हो ना तो मसलन पूछते हैं कि फापी माशिच, कि खाना मज़ेदार है ना। अब आपको लग रहा है मज़ेदार कि उसको भी मज़ेदार लग रहा है, बस कंफर्मेशन लेनी है कि हाँ भाई वो भी अगर बोलता है तो ठीक है ना। मतलब दूसरे बंदे की कंफर्मेशन के लिए मोस्टली ये वाले जुमले बोले जाते हैं कि अगले बंदे का या मसलन के जो आपने बात की है कि अगला बंदा भी इससे अपनी वो क्या उसको बोलते हैं अपनी इजहार दे ना, कि राय आपके मुताबिक दे या मसलन उसके हिसाब से ना। कि आप बेसिकली ये होता है कि अगले बंदे के भी माइंड में ये चीज़ होती है ना। बाकी अभी जैसे मिसालें आती हैं फिर आपको ज़्यादा इसकी इजली समझ आ जाएगी। जैसे अभी नीचे है मेउन उमशिकुल चुआहाच्यो, मेउन उमशिक, ठीक है, कि मिर्चों वाला खाना या फिर जो मसलन ज़्यादा स्पाइसी खाना है, चुआहाच्यो, कि आपको भी पसंद है। छुआ मसलन छुआ तो होता है अच्छा लगना, पसंद होना, कि जो स्पाइसी फूड है वो आपको भी पसंद है। अब उसको मसलन उसका कोई दोस्त है, मोस्टली ये मसलन जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो उसी से ही मसलन इस लहजे में बात होती है कि मसलन छुआ हच्चो कन्फर्मेशन के लिए था। अब आगे वो बंदा नहीं छुआ हच्चो इस तरह बोल सकता है कि हाँ जी मुझे पसंद है ना, छुआ है वो बोलेगा वो वाला। अभी नीचे क्या है, हंगुकुन ख्यौरे छुपचियो। अब दो दोस्त हैं को मसलन आपस में बात कर रहे हैं तो मसलन दोनों कोरिया में है, दोनों को ही मसलन उसको पता है, जो जो बात कर रहा है उसको पता है कि जो बंदा सुन रहा है वो भी अवधारी सी बात कोरिया में ही है, तो उसको भी पता है कि कोरिया में ठंड होती है ना। तो हंगू ख्योरे छुपचियो, कि क्या कोरिया का मौसम ठंडा होता है। फिर क्या है आगुंशी सेंगिरी नई रिचियो। अब देखें इसमें आपको ज़्यादा वाजे हो जाएगा। एक बंदे ने उस दोस्त है उसको उसने पूछा है कि क्या आगुंग की जो बर्थडे है वो कल ही है ना, कन्फर्म करने के लिए उसने पूछा, हालांकि उसको पता है कि कल नहीं है ना। तो अब दूसरे ने क्या बोला, आनियो थोड़े रही हो के हफ्ते को है ना, मतलब कन्फर्मेशन के लिए कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक है ना, ये उस लिए यूज़ होगा जियो। फिर उसके बाद अभी क्या है कि हाँ अभी छोटा सा उसने नीचे टिप दिया है कि ये जो मसलन जियो लिखा हुआ है ना, ये इसकी शार्ट फॉर्म है चियो। मसलन ये जियो इस तरह भी लिखा जा सकता है, जैसे छुआ हच्यो भी लिखा जा सकता है। फिर क्या है छुपच्यो, फिर क्या है नेल इच्यो, जियो की बजाय जियो भी लिखा जा सकता है। नीचे उसने मिसाल में बोला है थुंगी उफियोनुरो फोनेमियो नेल थोचक हच्यो, कि अगर मैं जो मसलन वो रजिस्टर्ड मेल है या मसलन जो रजिस्ट्री वाली होती है उसके थ्रू भेजूंगा तो कल पहुंच जाएगी ना। पता उसको भी है कि ये जो पहुंच जाती है ना, कि मसलन कन्फर्म करने के लिए साथ में जियो ऐड करते हैं। अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बाद में फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है।